भट्ट जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हमें इस जन्म में अच्छे या बुरे भोग भोगने होते हैं, उन्हें इस जन्म में भोगते हुए हमें स्मरण क्यों नहीं हो पाता कि कौन से अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, ताकि हम उन भोगों को भोगते हुए माया विस्मृत कर देती है, माया विस्मृत कर देती है। जैसे 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, 1 सेकंड की भी याद नहीं रहे। तो इसी जन्म में, पूर्व जन्म की तो छोड़ो, इसी जन्म में हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे और हमें 9 सेकंड का विज्ञान नहीं कि किस स्थिति में हम थे गर्भ में। इसके बाद परसों आपने दोपहर में क्या खाया था? देखो माया विस्मृत कैसे कराती है कि अभी परसों की बात है, तो आपको सोचना पड़ेगा। परसों बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तब परसों दोपहर में क्या पाया था फिर आप निर्णय कर पाओगे। ऐसा है माया का विस्मरण जाल, वो हमारी हर बात को विस्मृत कराती जाती है। फिर तो वो पीछे के जन्म की बात है। इसी जन्म में मान लो अभी पूछा जाए 3 दिन पहले आप इस समय क्या कर रहे थे, तो आपको सोचना पड़ेगा। 3 दिन पहले 3 बजे बहुत दिमाग लगा, फिर आप सही निर्णय कर। 3 दिन वाली बात तो जन्म और जन्मांतर, ये तो बहुत, ये माया की चाल ऐसी है तो विस्मृत कराती जाती है, और भक्ति की चाल ऐसी है कि स्मरण कराती है। तो अब जैसे आप भजन करो और भगवान में चित्त जुड़ने लगे, माया से ऊपर उठने लगे, तो आपको ज्ञान होने लगेगा। पूर्व जन्म में हम ये थे, हमारे द्वारा ये आचरण हुआ, उसका ये फल हुआ, ये आचरण। जितना आप भजन के द्वारा पवित्र होते जाएंगे, उतने आपको स्मृति जागृत होती जाएगी, और जितना आप माया में लिप्त होते जाएंगे, उतने विस्मृति होती जाएगी। ये माया का खेल है जो जन्म जन्मांतरों की कर्मों का विस्मरण करा के हमको आसक्त किए हुए इस शरीर में। ये भी शरीर छूटेगा, बहुत शरीर छोड़ दिए, ये भी शरीर छूटेगा, पर ऐसा नहीं लगता कि ये छूटेगा। नहीं, मरना है, दूसरों को देखते हैं मरते हुए, लेकिन अपने ऊपर नहीं आता कि हम भी मरेंगे, हमारा भी सब छूट जाएगा। तो हम ऐसी कमाई कर लें जिससे हम परलोक में आनंद उठावें। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो भजन में लग जाता है, पाप कर्म का त्याग कर देता है, अच्छे कर्म करने लगता है। तो ये माया भगवती हैं जो विस्मरण कराए हुए। दैवी हेषा गुणमयी, जो त्रिगुणमयी माया है, दुरत्यया, ये तरने में नहीं आती, बहुत कठिन है। जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान का नाम जप करने लगा, वही पार हो जाता है। तो माया के कारण हमारा स्मरण ढक गया है, इसलिए हमको ज्ञान नहीं होता कि किस कर्म का ये दुख मिल रहा है और किस कर्म का ये सुख मिल रहा है। ये ज्ञान इसीलिए नहीं हो पा रहा। अगर आप खूब भजन करें तो फिर पता चलने लगता है आप कौन हैं, क्या हैं, क्या थे, क्या नहीं। अपना तो चल ही जाता है, दूसरों को पता चल जाता है, पर अगर ये सब जानना शुरू कर दे तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति के लिए ये सिद्धियां भी छोड़नी होती हैं। ये सिद्धियां हैं, लाख कोष से कौन व्यक्ति क्या संकल्प करके चला है, तुम क्या सोच करके आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कई रूप बना लेना, कई जगह एक ही समय में उपस्थित हो जाना, आकाशचारी दिव्य महापुरुषों से बात करना, ये सब सिद्धियां हैं। अगर इनको स्वीकार कर ले तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जितने भगवान के प्राप्त करने वाले हैं वो सब बिल्कुल दैन्य रहते, पिट जाते हैं, लेकिन कोई अपनी तपस्या का प्रयोग नहीं करते। साधारण आदमी अपमान करके चला गया, वो चुपचाप सह लिए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करनी है। बड़े भूमा पुरुष भगवान की प्राप्ति के लिए ये सब सहना होता है। तो माया भगवती का कार्य है विस्मरण करा देना। समझ पा रहे हैं आप जी? डॉक्टर पूजा साक्य जी, भोपाल से। राधे राधे गुरु महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई गर्भवस्थी स्त्री अपने गर्भकाल व संतान प्राप्ति के बाद श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए भगवत प्राप्ति के मार्ग, इनका कहने का भाव है कि अगर ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग में से किसी एक का अनुसरण करने चलते हैं, तो क्या भगवत जो उनकी जो संतान होगी तो वो किसी, जैसे भक्ति मार्ग का इनको बालक चाहिए तो भक्ति मार्ग के विषयक पढ़ना और उसी विषयक, या कर्म मार्ग? बहुत उसमें संस्कार बदलने के लिए पहली बात है कि वो बालक प्रारब्ध से प्रेरित होकर आया है,
उसका कई जन्मों का कर्म संस्कार उसके साथ है। वो कोई ऐसा नहीं है कि नवीन है, वो बहुत पुराना है। शरीर उसका नवीन है। नहीं देखते कि कोई ज्ञानी पैदा हो रहा है, कोई अज्ञानी पैदा हो रहा है, कोई गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, कोई बाहर आके नष्ट हो जाता है, कोई बाहर आके बड़े भयानक रोगों से ग्रसित होता है। छोटा बच्चा है, अभी 500 शुगर है उसकी, ये परेशानी वो परेशानी, लकवा मार गया, बड़ी परेशानियां। ये सब पूर्व का कर्मों का है। तो अगर हम चाहें कि अब वो पूर्व कर्म का पापाचरण अधिक करने वाला संस्कारी है, अब हम चाहें कि उसे ज्ञानी पैदा कर दें तो नहीं पैदा कर सकते। बड़े बड़े महाभागवतों के यहाँ भी बड़े बड़े दुष्टों का जन्म हुआ, और बड़े बड़े दुष्टों के यहाँ बड़े महाभागवतों का अवतार हुआ। तो ये देखना है कि हमारा प्रयास हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी ही पैदा हो ऐसा नहीं हो सकता। गुरु महाराज, क्या माता के जो सद्गुण है, सद्गुण है, वो इसे परिवर्तन, क्या माता के जो सद्गुण है, अगर माता संस्कारी है तो वो उसको परिवर्तन कर सकते हैं? कुछ मात्रा में, क्योंकि शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। कितनी मात्रा में पाप और कितनी मात्रा में पुण्य, दोनों को मिश्रित करके मानव देह बनता है। केवल पाप से यातना देह नरक का बनता है, केवल पुण्य से देवलोक का देह देवता बनता है, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित से मानव देह बनता है। तो गर्भस्थ शिशु के संस्कार करने के लिए पहली बात, माता जिस दिन से गर्भवती हो उस दिन से ब्रह्मचर्य धारण करे। दूसरी बात, सात्विक भोजन पावे भगवान को अर्पित करके। तीसरी बात, भगवान की कथा वार्ता, नाम कीर्तन, सत्संग आदि का वातावरण रखे और स्वयं भजन करे, तो उस गर्भस्थ शिशु के संस्कार बदल सकते हैं। अगर वो बहुत पाप अधिक मिश्रित है तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर पुण्य आत्मा है तो आपका संस्कार बनेगा, और वो बालक जन्म से ही गंभीर स्वभाव, भगवान की तरफ आकर्षण, ऐसे सद्गुण उसमें जागृत हो जाते हैं। पर पूर्व जन्म के कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे पूर्व जन्म में मानो इस शरीर से भजन हुआ होगा, पूर्व शरीर से, तो बचपन से ही एक भगवान के लिए व्याकुलता थी। मतलब कोई सिखाने पढ़ाने की नहीं, एक अंदर भूख जैसे होती भोजन की, ऐसे भगवान की भूख थी। सब कुछ फीका लगता था, ये मरेंगे, ये सब मरेंगे, चाचा मरेंगे, पिता मरेंगे, ताऊ मरेंगे, आखिरकार है कौन मेरा? मैं किससे प्यार करूं? जिससे प्यार करने को माँ सबसे अधिक प्यारी लगती, तो लगता है ये भी मरेगी, या सब जाएंगे। तो फिर तो निर्णय निकला कि भगवान ही एक ऐसे हैं जो अपने सगे हैं और शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, तो बस फिर भगवान के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म का ही केवल संस्कार था, माँ भी भजनानंदी, पिता भी भजनानंदी, और पूर्व का संस्कार भी, तो उसने निकाल दिया एकदम भजन मार्ग में, भगवान के मार्ग में। तो कई इसमें संस्कार होते हैं। इसमें होते वर्तमान का भी संस्कार और पूर्व संस्कार, दोनों संस्कार यदि मिल जाए तो बालक जो है वो तेजस्वी भगवान का भक्त बन सकता है। अन्यथा अगर पूर्व संस्कार बहुत बिगड़ेल है, पाप वाले हैं, तो वर्तमान का संस्कार उस पर कम प्रभाव डालेगा। जैसे कोई पापी पुरुष को आप सत्संग में लाओ तो उसका मन नहीं लगेगा, उसके संस्कार नहीं पड़ेंगे। बार बार आवे तो फिर धीरे धीरे वो पवित्र हो जाएगा।